Eid Mubarak. Eid Mubarak. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी बताइए, कैसी गुजरी आपकी ईद? ईद नहीं बल्कि मीठी मीठी ईद। हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। और आप भी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी ये मीठी ईद जो है किस तरह से गुजरी, कितने दिन आपने ईद सेलिब्रेट की, और ईद में मीठा क्या खाया, और ये कि इस ईद पे आपकी जेब खाली हुई है, आपको ज़्यादा ईदी देनी पड़ी है, या फिर कुछ मिला भी है ईदी वगैरह कोई इकट्ठी भी हुई है, तो ये सारी बातें ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जी जब मीठी ईद का ज़िक्र हो तो ये कैसे हो सकता है कि मीठे की बात ना हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक बड़े से देगचे में बनाया ज़्यादा सा माशाल्लाह से शीर खुरमा, और उसको मैंने इस तरह से 2 पॉट्स में डिवाइड कर लिया। इसकी क्या रीज़न है, एक्चुअली हम ना ईद पे सारी फैमिली मिलके गेट टुगेदर करते हैं, तो फिर हर फैमिली कुछ एक चीज़ जो है ना वो तैयार कर लेती है। तो इस बार जो मीठा है वो मेरे हिस्से में आया, तो मैंने फिर माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा शीर खुरमा बनाया था। तो बस मीठा जो है वो बन के रेडी हो गया था। जाहिर सी बात है ये सारे क्लिप्स चांद रात और ईद के फर्स्ट डे के हैं, और मैं आज की वीडियो में आपसे यही शेयर करूँगी कि हमारा ईद का जो फर्स्ट डे है वो किस तरह से गुजरा। तो यहाँ पे जैसा कि पहले भी आप एक वीडियो देख चुके हैं कि मैं और इरहा कौन सी ड्रेसिंग कर रहे हैं, मैंने आपसे शेयर किया था। और यहाँ पे जी अब फाइनली इरहा का जो ड्रेस मैंने डिसाइड किया था, तो उसके साथ सारी एक्सेसरीज़ जो है ना मैंने निकाल ली थी, ताकि सुबह मुझे प्रॉब्लम ना हो कि उसने इस ड्रेस के साथ कौन से शूज़ पहने और क्या कुछ एक्सेसरीज़ जो हैं वो कैरी करनी है। और यहाँ पे जी हैं मेरी एक्सेसरीज़, और बस जो कुछ मिल रहा था ना मैंने सब इकट्ठा कर लिया, और वीडियो शूट भी करना चाह रही थी। प्लस ये कि सुबह फिर मुझे मुश्किल ना हो कि मैंने इसमें से क्या कुछ यूज़ करना है। इस बार में ना मैं नेल्स एक्सटेंशंस परमानेंट वाले नहीं करवा रही थी, तो मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल नेल वैसे ही ख़रीद लिए थे, ताकि मैं फॉर द टाइम बीइंग एक दिन के लिए सिर्फ ना अपने नेल्स के ऊपर पेस्ट कर लूँ और फिर बाद में हटा दूँ। तो फाइनली मैंने ये ब्लू वाला ड्रेस जो है इसको ही सिलेक्ट कर लिया था। और बस यहाँ पे मेरी भी सारी ईद की तैयारी है, और यहाँ पे माशाल्लाह से आनिश और उसके पापा के जो कपड़े हैं वो मैंने रेडी करके हैंग कर दिए हैं। और दूसरी साइड पे नहीं सॉरी आनिश के और उसके पापा इस बार वाइट के साथ ब्लू वेस्ट कोट्स का जो ट्विनिंग कर रहे हैं, और आफाफ और अर्ज़म जो हैं वो रेड वेस्ट कोट के साथ ट्विनिंग कर रहे हैं। और इरहा जो हैं वो माशाल्लाह से बिल्कुल ही डिफरेंट सी ड्रेसिंग कर रही हैं, सिल्वर एंड पिंक। बहुत ही खूबसूरत इरहा का ड्रेस था, बहुत अच्छी लुक आई थी उसकी, बट पिक्चर्स उसने बिल्कुल भी अच्छे से जो हैं क्लिक नहीं करवाई थी। और फाइनली हम ईद के लिए माशाल्लाह से रेडी हो गए थे, बस खूब सा तैयार हुए, खूब सा मेक ओवर किया और फिर जी अपनी ईद वगैरह पढ़ के जब फारिग हुए सब, तो उसके बाद हमने एक पॉइंट जो है वो डिसाइड किया हुआ था जहाँ पे हमने सबने इकट्ठे होना था। अच्छा, ईद वाले दिन ना ये हुआ कि ईद से पहले भी और ईद के बाद भी, अब जैसे कि आजकल वेदर इतना अच्छा रहा, बट सिर्फ ईद वाले दिन ऐसा हुआ कि वेदर जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया, और इस वजह से ना थोड़ा सा हमारा जो प्रोग्राम है वो चेंज हो गया। अदरवाइज़ हमने पहले से ये प्लान किया हुआ था कि हम जो ईद का फर्स्ट डे है ना वो इस तरह करेंगे कि जब सब नमाज वगैरह से फ्री हो जाएंगे उसके बाद हम इकट्ठे होके, तो हमारे सिटी के पास ना नियर अबाउट में एक बहुत खूबसूरत लेक है, तो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करेंगे। प्लस ये कि सारे इकट्ठे होंगे तो वहाँ पे पिकनिक टाइप कर लेंगे ना, यानी मिलके खाना खा लेंगे, और बच्चे जो है वो वहाँ खेल लेंगे, ओपन एयर में इंजॉय कर लेंगे। बट वेदर की वजह से हमें अपना प्रोग्राम चेंज करना पड़ा था, बिकॉज़ ऑफ कोर्स लेक है तो वहाँ पानी होता है, जिस वजह से वहाँ कुछ ज़्यादा ही ठंड होनी थी। तो फिर हम ऐसे ही एक ओपन एयर में थोड़ी देर के लिए रुके
और वहाँ पे हमने थोड़े बहुत फ़ोटो शूट किए और ऐसे ही एक दूसरे को ईद मिले और ईद मुबारक एक दूसरे को। और बस थोड़ी बहुत बातें शातें की। और वैसे आज का हमारा प्लान ये था कि हम सब ने मिल के जाना था मेरी सिस्टर की तरफ और वहाँ पे ही हमने मिल के खाना खाना था और बाकी का सारा दिन हमने उधर ही गुजारना था। तो ये जो है वो आई थिंक 11-12 का टाइम है। तो सब ऐसे एक जगह पे हम इकट्ठे हो गए थे और बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स जो हैं वो क्लिक करवाई थी। बहुत मज़ा आया था और माशाल्लाह से यहाँ पे बस जो कपल आ रहा था तो उनको हम साथ साथ खड़ा करके तो पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग हो गई थी और बच्चे जो हैं वो भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। उनको थोड़ी सी ओपन एयर मिलती है और बस वो शुरू हो जाते हैं खेलना कूदना और घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बट ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी और हम कभी बच्चों को पिक्चर्स क्लिक करने के लिए उनकी जैकेट्स उतार देते थे, कभी वापस पहना देते थे, फिर उतार देते थे, फिर पहना देते थे। तो बस ऐसा ही चल रहा था और अब फाइनली हमने डिसाइड किया कि अब ना हम घर चलते। उप्स, यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करवाते करवाते उप्स मोमेंट्स भी हो रहे थे जैसे कि आपने देखा कि आप ही का दुपट्टा मेरे हील के साथ इतनी बुरी तरह अटक गया था और मैं बस गिरने वाली थी, बट थैंक गॉड कि मैं गिरी नहीं थी। और बस फिर हम सब घर आ गए थे बिकॉज़ अब सबको भूख लग रही थी। बट जो मर्द होते हैं ना उनको तो भूख लग जाती है और हमारा ये है कि अगर हमें भूख लगी भी है ना, बट हमें ये होता है कि हम ना ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स बना लें, वीडियोस बना लें। और अगर हमने खाना खा लिया ना तो हमारा मेकअप ख़राब हो जाएगा, लिपस्टिक ख़राब हो जाएगी। और अभी तक तो हमारा यही ख़त्म नहीं हो रहा था कि अच्छा किसने क्या ड्रेस पहना है, किस तरह के शूज़ पहने, एक दूसरे की तारीफ़ हो गई। बस पुल जो है ना वो इतने ऊंचे ऊंचे हम बांध रहे थे ना, बहुत मज़ा आ रहा था। बट मेरे जीजू ना बार बार आ जाते थे कि अंदर आ जाएं और खाना गर्म करें, खाना सर्व करें तो बस फिर आप ही को थोड़ी स्ट्रेस भी हो रही थी। अच्छा, कभी सूर्य निकल आता था तो फिर इतना मज़ा आता था, बट साथ ही हवा चलना शुरू हो जाती थी और इतनी ठंड लगना शुरू हो जाती थी ना लेकिन हमें बस यही था कि आज हमें जितनी मर्ज़ी ठंड लग जाए, हमने ज़्यादा ना वीडियोस बनानी है और पिक्चर्स बनानी हैं। तो बस छोटा मोटा फ़न इस तरह का चल रहा था। बट फिर एक टाइम पे मेरे जीजू को थोड़ा सा गुस्सा आ गया और हम जी भागम भाग अंदर आ गए और मिलजुल के हमने खाना सर्व किया। और जब खाना सर्व किया ना उस टाइम मुझे लगा था कि मैंने शूटिंग की है, बट मुझे वो क्लिप्स ना मिले नहीं हैं। तो आई थिंक कैमरा फिर ऑन नहीं हुआ होगा, बस इस तरह ऐसे ना थोड़ा सा स्ट्रेस में हो जाता है समटाइम्स। तो उसके बाद ना फिर जल्दी से हमने चाय पी और बस जी फिर आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। जैसे हमने खाना खा लिया, चाय पी ली, उसके बाद हमने कहा चलें जी अब हम जल्दी से चेंज कर लेते हैं, बिकॉज़ अब हमारा दिल कर रहा है कि हम जल्दी से अपने फॉर्मल जो ड्रेसेस हैं ना उनको चेंज करके ना बिल्कुल कैजुअल में आ जाएं। तो बस सबने फिर ना कपड़े वगैरह चेंज कर लिए और उसके बाद कोई कहीं पे सो रहा है, कोई कहीं पे सो रहा है, कोई कहीं पे सो रहा है। मैं जिधर जा रही थी हर कोई सो रहा था, मुझे खुद इतनी ज़्यादा यॉर्निंग थी, कोई बात कर रहा होता था तो यॉर्निंग, बहुत ही ज़्यादा नींद आई। तो मुझे आपने कमेंट्स में बताना है कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जो ईद का पहला दिन है वो तकरीबन आधा दिन ऐसे ही गुजरता है, बहुत ज़्यादा थकावट हुई होती है, तो बस दिल चाह रहा होता है कि कहीं पे जगह मिल जाए तो हम थोड़ा सा सो लें हमारे साथ तो यही हुआ। बस हम फर्स्ट टाइम बहुत फ्रेश थे, बहुत मज़ा आ रहा था, बट जैसे हमने खाना खा लिया और चाय पी ली उसके बाद तो बस कोई होश नहीं था किसी को भी। तो जैसे तैसे करके हमने फिर टाइम गुजारा और शाम हो गई और बच्चों को भी नींद आना शुरू हो गई। तो हमने कहा चलें अब घर चलते हैं। बट हमें अभी अपने बच्चों को थोड़ा सा खाना खिलाना था, बर्गर किंग वगैरह से उनको नगेट्स वगैरह दिलाने थे, बिकॉज़ बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया था। जब इस तरह की गैदरिंग्स होती हैं ना तो हम लोग चूँकि बिज़ी भी होते हैं और अपने ही बस फ़न में लगे होते हैं, तो बच्चे थोड़े से इग्नोर भी होते हैं। तो उन्होंने खाना नहीं खाया था, तो अभी हम उनको खाना खिलाने लेके आए हैं। और फाइनली खाना बच्चों का हमने ड्राइव इन से ही ले लिया था और अभी हम घर आ गए हैं। तो बस जी हमारा जो ईद का फर्स्ट डे है
वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा तो बस यहाँ पे वीडियो को भी मैं एंड करती हूँ। ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और आपका ईद का फर्स्ट डे कैसा गुजरा है ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी ईद का दूसरा दिन। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। बाय बाय।